जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको जो है ना थोड़ा बी वैनम कलेक्शन के बारे में बताएंगे कि फील्ड में कैसे आप बी वैनम जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं मक्खियों से। जो बी वैनम कलेक्टर है वो क्या होता है, कैसे काम करता है, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और फिर उससे यूज़ कैसे करते हैं, और उसके बाद मक्खियों से बी वैनम कैसे निकलता है और कैसे फिर उसको बी वैनम को हम उससे एक्सट्रैक्ट करके तो हम कैसे सेव करते हैं। तो आया मैं आपको पहले बता दूं कि इसके कौन कौन से मेजर पार्ट हैं। जो बी वैनम कलेक्टर है उसका जो सबसे अहम पार्ट है वो ये बैटरी है। ये बैटरी है, इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। और ये एक दफ़ा अगर बैटरी इसकी फुल हो जाए तो ये 2 दिन तक भी चल जाती है अगर आप इसको सारा दिन यूज़ करें। ठीक है, ये हम इसको ऑन करते हैं तो इसके अंदर मुख्तलिफ मॉड्यूल खुल जाते हैं। तो आप मुख्तलिफ मॉड्यूल इसको यूज़ कर सकते हैं। 5 मिनट है, 10 मिनट है, 15 मिनट है, और कस्टमाइज़ भी है। आप इसको इसके अपने टाइम के लिहाज से आधा घंटा, पौना घंटा, मक्खियों की तादाद ज़्यादा हो तो आप इसका टाइम बढ़ा सकते हैं। अगर मक्खियों की तादाद आपके बॉक्स में कम है, वैसे हम रिकमेंड करते हैं कि जो ताकतवर बॉक्स है आपका, जिसके अंदर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा है, 10 फ्रेम मक्खी है, कम अज़ कम 8-9 फ्रेम मक्खी हो, तो उससे आप बी वैनम कलेक्ट करें। क्योंकि जितनी ज़्यादा नर्स बीज़ होंगी जो कि वर्कर बनने वाली हैं, आपकी गार्ड बीज़ बनने वाली हैं, तो 17 दिन के बाद जो भी गार्ड बीज़ होती हैं उनमें बी वैनम डेवलप हो चुका होता है, तो उनकी तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये बी वैनम कलेक्टर है, तो इसको आप चार्ज भी कर सकते हैं। ये इसका अडाप्टर है, जब भी इसकी बैटरी लो हो तो आप इसको चार्ज कर दें और ये आधे घंटे में तकरीबन ये बैटरी फुल हो जाती है। यहाँ पे इसका सिग्नल ग्रीन हो जाता है ये। ठीक है जी, तो ये इसका एक पार्ट है बैटरी का। जो सेकंड पार्ट है वो ये इसका ग्रिड है। इस ग्रिड के 2 पार्ट हैं। एक ये शीशा है इसका, ये शीशा है, ये शीशे की एक प्लेट है। नॉर्मल शीशा है, कोई इसमें ख़ास शीशा नहीं है। ये 5 mm का शीशा है। ये सिर्फ इसलिए है कि जब हम इनको करंट देते हैं मक्खियों को इस ग्रिड के ज़रिए, ये ऐसे टॉप कवर की तरह लगता है, टॉप कवर के नीचे। और ये सारी तारों का इसके अंदर ग्रिड है, जिसके अंदर जब हम ये इसको बैटरी से यहाँ से कनेक्ट करते हैं और यहाँ से अपना इसको स्टार्ट करते हैं तो इसमें सारा करंट फ्लो करता है। ये 6 से 8 वोल्ट जो है ना वो करंट वो करता है। जैसे इसको स्टिंग करंट लगता है, मक्खियाँ जो है ना हानि अपना बी वैनम जो है उसको स्टिंग करना शुरू कर देती हैं इस प्लेट के ऊपर। और ये प्लेट जो है ये ऐसे टॉप पे रखी होती है, और हम अभी रखेंगे भी इंशाल्लाह इसको। तो ये ऐसे इसके ऊपर से शीशा फिट होता है। नीचे से जैसे स्टिंग लगता है, ये प्लाटिनम की वायर लगी हुई है, कोटेड है, क्रोम कोटेड है। और ये नीचे प्लास्टिक की जाली आपको नज़र आ रही है, ताकि जितना भी वैनम कलेक्ट हो उसके साथ मक्खियाँ दोबारा टच ना हो सकें, कि सारा आपका भी वैनम कलेक्ट किया हुआ ज़ाया ना हो। तो ये इसके 2 पार्ट थे। एक इसका एक पार्ट जो मेजर पार्ट है कि जब हम बी वैनम कलेक्ट कर लेते हैं शीशे के ऊपर से, जो ड्राई हो जाता है, तो ड्राई फॉर्म को हमने ये हम इस स्क्रैपर की मदद से ये इसको उतार लेते हैं। ये ब्लेड है, इसके ऊपर आप ब्लेड चेंज भी कर सकते हैं। अगर ख़राब हो गया है या नया ब्लेड आप लगाना चाहते हैं तो ये आप नया ब्लेड लगा भी सकते हैं। ये खुल जाता है अगर आपने नया लगाना है। ये आपका नया ब्लेड सेट हो गया। ठीक है जी, जब भी आपने कलेक्ट करना है, जैसे ही हम जब ये बी वैनम ड्राई हो जाता है थोड़ी देर बाद, जैसे मक्खियाँ, तो उसके बाद हम इसको इसके साथ स्क्रैच करके, और ये इसके लिए स्पेशल डार्क कलर की वाइल्स होती हैं जिसमें आपने इसको रखना है और इसको फ्रिज में स्टोर करना है। तो रेफ्रिजरेटर में नहीं करना, 10 डिग्री पे इसको रखते हैं। ठीक है, तो ये इसके मेजर पार्ट है। तो अभी चलते हैं, हम इसको बॉक्स पे इंस्टॉल करेंगे इंशाल्लाह। ये अब हम इंस्टॉल करने लगे हैं कि जैसे आपका टॉप कवर होता है बिल्कुल ऐसे रखना है। शीशा ऊपर होगा, नीचे ग्रेड होगा, नीचे आपको ग्रेड नज़र आ रहा है। ये हमने इसको बॉक्स के ऊपर इसको फिट कर दिया।
और अब हम इसको ये कनेक्टर वायर के ज़रिए, ये इसकी 2 पोर्टें हैं, आप 2 बॉक्स को 2 से, अभी इस पर टाइम है, हम टाइम सेलेक्ट किया है हमने, अभी ये 16 मिनट का टाइम है। ये हम इसको अभी ओके करेंगे तो ये ऑन ऑफ, जब ये ऑन हो और ऑफ दोनों होता रहेगा। जब ये चल रहा होगा तो रेड होगा, जब ये ऑफ होगा तो ये बंद हो जाएगा। तो ये 5 सेकंड ऑन रखा है हमने, 5 सेकंड ऑफ है। अगर 16 मिनट में से 8 मिनट चलेगा, 8 मिनट बंद रहेगा। तो इस दौरान थोड़ा सा हमने मक्खियों को थोड़ा सा हरकत में लाना होता है। दूसरा नहीं लगा, एक ही बस, ठीक है। तो इसमें आप आगे से धुआं दे सकते हैं, या पीछे आपने जाली लगाई है उससे धुआं दे सकते हैं, उसको थोड़ी सी एयर दे सकते हैं जिससे मक्खियाँ थोड़ी सी ऊपर आती हैं। और ये शीशा है, रोशनी की वजह से वैसे मक्खी ऊपर आती है। हाँ, मैं कह रहा था हवा आ रही है इधर से ना, इसी वजह से सही नहीं होगा। शुरू करते हैं ना, तो दूसरा बना रहा हूँ, ये आप देखें, आपको नज़र आ रही है मक्खियों के अंदर पैनिक स्टार्ट हो गया। तो अब आपको नज़र आ रहा होगा मक्खियों में कि इनको फील हो गया है कि इनको कोई चीज़ महसूस हो रही है, करंट लग रहा है। तो इस बी वैनम कलेक्टर की खासियत ये है कि इसमें जो मक्खियों की मोर्टेलिटी है, जो उनके मरने की शरह है, वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो अभी हम जब इसको उतारेंगे फिर भी आप देखेंगे तो इसमें कोई मक्खी आपको मरी हुई नज़र नहीं आएगी। जी जी, कि ये आपने जो गिलास लगाया हुआ ये ऊपर है, तो क्या ये नीचे से ऊपर वैनम आएगा, कैसे होगा ये थोड़ा सा? ये जब नीचे से इसको करंट लगेगा तो ये स्टिंग मारेगी ऊपर वाली साइड पे, ठीक है, क्योंकि नीचे से करंट लग रहा है तो स्टिंग मारेगी ऊपर, क्योंकि स्टील की शीशे की प्लेट है, तो प्लेट के ऊपर स्टिंग मारेगी। तो उसका केमिकल बाहर होगा, जो उसका स्टिंगर है, जो उसकी सुई है, जो उसका डंग है, वो उसके अंदर रहेगा, सिर्फ केमिकल प्लेट के ऊपर, क्योंकि वो हार्ड है। प्रेशर से ऊपर लगेगा? प्रेशर से नहीं, वो उसके साथ लगाती है ना, जैसे हम स्टिंग करती है तो बॉडी में रह जाता है आपका स्टिंग, लेकिन इससे स्टिंग बाहर नहीं निकला, सिर्फ केमिकल बाहर प्लेट पे आएगा। फिर गिरता नहीं है? क्योंकि नहीं, वो उसके साथ टच होता है। नीचे आपको मैंने दिखाया था कि ये प्लास्टिक की जाली लगी हुई है, मक्खी उससे टच नहीं हो सकती, वो उसके ऊपर स्टिक हो जाता है, ये स्टिकी होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ जी। तो ये देखें, अभी आपको नज़र आ रहा होगा इससे आपकी कि इसने वर्किंग स्टार्ट की हुई है। इसको चालू करना, नजर आ रही है? इंतजार करना है। हाँ जी। ये अभी कितने हो गए? 11 रह गए, 5 हो गए। जैसे ही आपने देखा कि टाइम पीरियड जो हमने सेट किया था 16 मिनट का, तो ओवर हुआ, तो फिर ये आपको आवाज़ भी देता है आप कोई और काम कर रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए फार्म पे कहीं और आप काम कर रहे हैं किसी और बॉक्स में कि इसका टाइम ओवर हो गया, तो आप इसको क्लोज कर दें। बहुत धुआं है, तो इसके बाद हम इसको ये नीचे से उठा के चेक कर लेते हैं धुआं दे के इसको। इसको अलग कर देंगे इससे। हाँ, नहीं, बस इसको उठा लें धुआं दे के। इस साइड है, इससे हमने शीशा निकाल लेना है। इसको ऐसे था तो इसको उल्टा करके ऐसे शीशा निकलेगा, नीचे हाथ रखना है ताकि शीशा टूटे ना। ये तो अभी आप देखेंगे कि लिक्विड आपको नजर आ रहा है, ये आप देख, ये सर सारा आपको दाग नजर आ ये सारा जो है आपका बी वैनम है। ये सारा आपका बी वैनम। थोड़ी देर हम इसका वेट करेंगे कि थोड़ा ड्राई हो जाए, और फिर इसको हम स्क्रैपर से उतारेंगे। वैसे इन देर में आप अपना स्क्रैपर रेडी कर लें। आवाज़ आएगी थोड़ी सी, देखना, ये आवाज़ भी आपको इसकी नजर नहीं।
ये आवाज़ जो है आपको बी वैनम की आवाज़ है। ये आपको आवाज़ बता रही है कि बी वैनम ड्राई हो चुका है। ये 16 मिनट हमने लगाया है, जिसमें से 8 मिनट चला है, 8 मिनट हमने बंद किया था। इसको कंटिन्यूस करंट नहीं देते, 50 जितना भी आप टाइम सेट करें उसका आधा चलेगा, आधा बंद रहेगा। तो कलेक्ट इसको अच्छी तरह करना है, रह जाता है इसको अच्छी तरह थोड़ा सा ज़ोर दे के प्रेस करना, ताकि आपको जितना भी है सारा बी वैनम इकट्ठा हो जाए, ज़ाया ना हो, आपकी मेहनत ना ज़ाया हो। तो ये वाला है, ये वायल है, इसके ऊपर सील लगी होती है इसको प्रिजर्व करने के लिए, ताकि इसकी क्वालिटी ख़राब ना हो आपकी। तो इसमें आप जितने भी प्रोडक्ट है आपकी, ये एक भी वैनम है, आप अपने फार्म पे 4 5 10 20 बॉक्सेस जो हैं अच्छी कॉलोनी, अच्छी तादाद वाली कॉलोनी जो हैं उन पे आप सेट कर सकते हैं इसको। तो अगर आधा ग्राम भी आपका रोज़ाना की प्रोडक्ट हो तो 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार आपका, ये कम से कम 2 ग्राम तो होगा। नो, ये 0.2 ग्राम होगा, पॉइंट भी नहीं होगा। ये बहुत लाइट वज़न होता है, बिल्कुल हल्का। ये बहुत लाइट है। ये पूरी बोतल जो है ना 0.5 ग्राम भी नहीं है। हाँ जी, जो जितने आप ब्लेड यूज़ करेंगे सब पे ज़ाया होता है इसको। ये वायल कितने ग्राम की है सर? ये आधे ग्राम की वायल है। हाँ जी, 0.5 ग्राम मतलब कि ग्राम का आधा हिस्सा। ये अपनी जो चीज़ें हैं इसको साफ़ करके आपने दोबारा नेक्स्ट उसके लिए सवाल लेनी है।